की जंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मैदान जंग में हर पैतरा आजमा रहे हैं और अब जल्द ही पुतिन के हाथ एक ऐसा मोहरा लगने वाला है जिसका इस्तेमाल वो यूक्रेन में भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के इस मोहरे को दुनिया मौत के देवता के नाम से जानती है। आखिर कौन है ये मोहरा और क्यों दुनिया इसे मौत का सौदागर कहती है, यह रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुतिन के पास ये मौत का देवता कितने बड़े नरसंहार की वजह बन सकता है। यूक्रेन जंग पर सबसे बड़ी खबर। रिहा होगा मौत का सौदागर। आर्म्स डीलर विक्टर बूट होगा आजाद। पुतिन मांगे लॉर्ड ऑफ वॉर। पांच महीने से जारी यूक्रेन जंग के दौरान एक ऐसी खबर आई है जो इंटरनेशनल मीडिया, खासकर अमेरिकी अखबारों की सबसे बड़ी सुर्खी बन चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक अमेरिका और रूस यूक्रेन जंग के दौरान कैदियों की अदला बदली करेंगे। अमेरिकी सरकार ने प्रिजनर स्वैप यानी कैदियों की अदला बदली का प्रस्ताव खुद रूस की सरकार को दिया। इस बात की जानकारी और किसी ने नहीं बल्कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। In the coming days, I expect to speak with Russian Foreign Minister Lavrov for the first time since the war began. I plan to raise an issue that's a top priority for us. The release of Americans Paul Whelan and Brittany Griner, who've been wrongfully detained and must be allowed to come home. दरअसल ब्रिटनी ग्राइनर अमेरिका की WNBA यानी वुमेन्स नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की स्टार बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और उन्हें ड्रग्स रखने के आरोप में फरवरी 2022 में मॉस्को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। जबकि पॉल व्हीलन पूर्व अमेरिकी नौसैनिक हैं और साल 2018 से रूस की जेल में कैद है। पॉल को रूस के खिलाफ जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अमेरिकी सरकार पॉल व्हीलन और ब्रिटनी ग्राइनर के बदले जिस शख्स को रिहा कर रही है वो नाम जरूर चौंकाने वाला है। विक्टर बूट को पूरी दुनिया मौत के सौदागर के नाम से जानती है। विक्टर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में 25 साल से अमेरिका की जेल में सजा काट रहा है। ऐसे में उसकी रिहाई की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। विक्टर बूट वो शख्स जिसे पूरी दुनिया मर्चेंट ऑफ डेथ यानी मौत के सौदागर के नाम से जानती है। विक्टर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में अमेरिकी जेल में 25 साल कैद की सजा काट रहा है। फिलहाल विक्टर बूट अमेरिका की हाई सिक्योरिटी मैनहट्टन जेल में बंद है। विक्टर की रिहाई के मसले पर रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि यह खबर दोनों देशों के बीच डील पूरी होने के बाद बाहर आनी चाहिए थी और जब तक रूस और अमेरिका के बीच यह डील नहीं होती तब तक वो इस पर कुछ कह नहीं सकते। Первое, что нам известно, это то, что действительно появились такие
сообщения и некоторые заявления. Это первое. Второе, нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно такие информационные бросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях. И третье, что нам известно, что пока договоренностей... पूरी दुनिया इस हकीकत को जानती है कि रूस ने हमेशा अमेरिका के विक्टर बूट को गिरफ्तार करने पर उंगली उठाई है और अमेरिका से विक्टर की रिहाई की मांग की है, लेकिन अभी तक अमेरिका रूस की इस मांग को अनसुना करता आया है। लेकिन अब जब बाइडेन प्रशासन खुद विक्टर बूट को रिहा करने की बात कर रहा है तो पूरी दुनिया का चौंकना लाजमी है। आइए अब आपका तारुफ विक्टर बूट से भी कराए देते हैं। हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियों से जकड़ा यही वो विक्टर बूट है जिसे पूरी दुनिया अवैध हथियारों के सबसे बड़े तस्कर, लॉर्ड ऑफ वॉर और मौत के सौदागर के नाम से जानती है। इसके अलावा जुर्म और जराइम की दुनिया को जानने वाले और उससे ताल्लुक रखने वाले लोग विक्टर बूट को करीब आधा दर्जन नामों से भी जानते और पहचानते हैं। नाम: विक्टर अनातोलिएविच बूट, विक्टर बुलाकिन, विक्टर बड, वादिम मार्कोविच अमिनोव, विक्टर बड बोरिस। पूर्व रूसी एयरफोर्स अधिकारी और पूर्व केजीबी जासूस। उम्र 55 साल। पेशा अवैध हथियारों की तस्करी। आरोप अमेरिका के खिलाफ आतंकी साजिश। साउथ अफ्रीका इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक विक्टर यूक्रेनी मूल का है, लेकिन विक्टर बूट पर अमेरिकी डॉजिए के मुताबिक विक्टर बूट ताजिकिस्तान का रहने वाला है और सोवियत रूस की आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल पर काम कर चुका है। विक्टर रूसी, इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगाली, फारसी और अरबी के अलावा कई अफ्रीकी भाषाएं लिख, बोल और पढ़ सकता है, लिहाजा उसका ताल्लुक संगठनों अफ्रीका के लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी, रवांडा, सियरा लियोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला और अल्जीरिया में विद्रोही संगठनों और लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में FARC को अवैध हथियार बेचे। विक्टर बूट इतना शातिर था कि वो सालों तक अपनी एयर कार्गो कंपनी की आड़ में अवैध हथियारों की तस्करी करता रहा। आलम यह था कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जंग होती तो वहां विक्टर बूट अवैध हथियारों की तस्करी कर रहा होता, लेकिन 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमलों के बाद वो अमेरिकी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के राडार पर आ गया और अमेरिकी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने उसके खिलाफ अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। जुलाई 2004 में अमेरिकी सरकार ने विक्टर बूट पर कई प्रतिबंध लगा दिए। विक्टर पर कई देशों की खुफिया एजेंसियों ने आरोप लगाए कि वो रूस की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर हथियारों की तस्करी कर रहा है और ये वो दौर था जब व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति थे और ऐसा हो नहीं सकता कि राष्ट्रपति पुतिन को विक्टर बूट की कारगुजारियों के बारे में पता ना हो। इन 25 सालों में रूस ने विक्टर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हुई। ऐसे में विक्टर बूट की रिहाई राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक बड़े फायदे का सौदा है। 6 मार्च 2008 यानी वो तारीख जब विक्टर बूट को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सोफिटल होटल से रॉयल थाई पुलिस ने आतंकी संगठनों को अवैध हथियारों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। दरअसल अमेरिका की DEA यानी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ने करीब 9 महीने की लंबी तफ्तीश के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद विक्टर बूट के खिलाफ अवैध हथियारों की तस्करी के सबूत इकट्ठा किए थे। दरअसल विक्टर बूट ने DEA के अंडरकवर एजेंट्स के साथ 800 सरफेस टू एयर मिसाइल,
सैकड़ों रॉकेट और ग्रेनेड लॉन्चर, 30,000 AK-47 राइफलें, 5 टन C4 प्लास्टिक एक्सप्लोजिव और गोला बारूद बेचने की डील की। DEA एजेंट्स विक्टर को FARC यानी रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया के अलगाववादी बनकर मिले थे। इसके बाद शुरू हुई विक्टर बूट को अमेरिका प्रत्यर्पण करने की कोशिश, लेकिन विक्टर बूट की गिरफ्तारी और उसे अमेरिका ले जाने की कोशिश को तत्कालीन रूस सरकार ने गैर कानूनी करार दिया और इसे विक्टर बूट के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश बताया था। इस दौरान विक्टर बूट जेल की सलाखों के पीछे से खुद पर लगे आरोपों को झूठे और अपनी बेगुनाही की दलीलें देता रहा। But if they're saying that the basement of American justice is the so-called amendments and liberties and rights, so where are these rights? Why deprive of them? What about presumption of innocence? Why during this 1 year they never presented any real evidence of my crime? Where committed crime? When? कमाल देखिए कि उस दौर में भी सर्गेई लावरोव रूस के विदेश मंत्री थे और आज जब रूस और अमेरिका के बीच कैदियों की अदला बदली होने की बातचीत होनी है तो लावरोव ही रूस के विदेश मंत्री हैं। रूसी सरकार की विक्टर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश बेकार साबित हुई और 16 नवंबर 2010 को विक्टर बूट को अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तार कर अमेरिका ले गईं। अमेरिका के खिलाफ आतंकी साजिश रचने के जुर्म में उस पर मुकदमा चला। करीब 2 साल की अदालती कार्रवाई के बाद 5 अप्रैल 2012 को मैनहट्टन की अदालत ने विक्टर बूट को दोषी मानते हुए 25 साल कैद की सजा सुनाई। विक्टर अपनी आधी सजा काट चुका है, लेकिन अब अमेरिका के कैदियों की अदला बदली के प्रस्ताव को अगर रूस मान लेता है तो विक्टर बूट जेल से जल्द रिहा हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिका का एक हैरान कर देने वाला फैसला होगा। अमेरिका की जेल से विक्टर बूट की रिहाई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन विक्टर के रूस आने के बाद उसके जरिए अफगानिस्तान में तालिबान सरकार में उसके पुराने दोस्तों और अफ्रीका में विक्टर के चरमपंथी संगठनों के रिश्तों से फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक विक्टर यूक्रेनी मूल का है, तो बहुत मुमकिन है कि राष्ट्रपति पुतिन विक्टर बूट का इस्तेमाल यूक्रेन जंग में भी करे। इतना ही नहीं, विक्टर बूट की रिहाई रूस, खासकर राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक राजनीतिक और कूटनीतिक जीत मानी जाएगी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कुछ घंटों की झमाझम बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। आसमानी आफत की वजह से शहर में सैलाब आ गया और सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। चारों तरफ दिख रहे सैलाब की ये तस्वीरें किसी उफनते नदी या नाले की नहीं, बल्कि राजस्थान के हनुमानगढ़ शहर की है, जहां चंद घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर की शक्ल ही बदल दी। कई इलाके जलमग्न हो गए, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। आलम यह है कि सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और सैलाब में गाड़ियां आधे से ज्यादा डूबी रेंगती नजर आईं। जिले के संगरिया, पीलीबंगा और रावतसर में बाढ़ जैसे हालात हो गए और पानी निकासी न होने से जलभराव हो गया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। हिमाचल प्रदेश की मंडी में लगातार बारिश की वजह से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से टापू पर 24 लोग फंस गए। पानी में लोगों के फंसने की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। गांव के लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। टापू पर फंसे सभी लोगों को रस्सी और नाव के सहारे तेज बहाव से निकाल लिया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से ये तस्वीरें सामने आई।